मित्रों, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, क्या प्रक्रिया है और इस पर हमारे व्यवहार का, हमारे कर्मों का प्रभाव क्या होता है, इन सब पर तमाम सारे अध्यात्मवादी और वैज्ञानिक खोज का विषय बना करके चर्चा करते रहे। सब ने अपने अपने मत व्यक्त किए और इस पे जो एक भूरा ग्रे मैटर जिसे कहा जाता है, द्रव्य होता है, उसके रहस्य के लिए तो कई वैज्ञानिकों ने इसके प्रयास किए। इसी संदर्भ में डॉक्टर वीबेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए भूरा चर्बी जैसे पदार्थ को, जिसे उन्होंने ग्रे मैटर का नाम दिया, या ग्रे मैटर ही कहा जाता है, जिसे का सूक्ष्मदर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहाँ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई। ये रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि जो अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणी हैं, उनमें ये रेखाएं बहुत कम होती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ और विचारवान, सक्रिय लोगों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों का संक्षिप्त सूक्ष्म रूप से लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि ये रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त रूप से अथवा सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं रेखांकन या लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया करती हैं, ऐसा प्रमाणित हुआ। ये भी देखा गया, और जैसा अध्यात्मवादियों ने बताया है, भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन, जिसे प्रकट के शब्दों में अंतः चेतना का संस्कार कहा जा सकता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। चित्र शब्द को जल्दी में लिख देने से, यदि चित्र शब्द जो होता है उसे हम जल्दी में लिखें तो चित्र ऐसा बन जाता है। संभव है कि चित्र का बिगाड़ कर चित्र बन गया हो, या प्राचीन काल ने चित्र को चित्त और चित्र एक ही अर्थ के बोधक रहे हों। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के गुप्त चित्र ही हैं, इसलिए उन छोटे अंकनों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए होते हैं। इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। आधुनिक शोधों ने उपरोक्त अलंकारिक कथानक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को खोज निकाला है। डॉक्टर फ्रायड ने मनुष्य की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतः चेतना में होता रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा के रूप में गाने भर दिए जाते हैं। संगीतशाला में नाच गाना हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति से एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित होता जाता है। तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा रहता है, वह तुरंत ही अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरन तभी उन संग्रहित
ध्वनियों को प्रकट करता है जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है। ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतःचेतना के ऊपर अंकित होती चली जाती हैं और मन के भीतरी कोने में धीरे धीरे जमा होती जाती हैं। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा की हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर पर आघात लगने पर प्रकट होती हैं। भारतीय विद्वान कर्मरेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्मरेख नहीं मिटे करे कोई लाख उपाय, लाख चतुराई आदि अनेक युक्तियाँ हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है और विधि के लेख को मिटानहारा अर्थात उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर इस प्रकार के विवरण से स्पष्ट होता है कि ये ग्रे मैटर जो हमारे मस्तिष्क में भरा होता है या इसमें पाए जाने वाले परमाणु हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अतः आवश्यक है कि हम इस भ्रम में न रहें कि हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, कुछ भी जीवन वृत्ति अपनाएं और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होती ही रहती है और उसी अनुरूप अपने समय पर फल प्राप्त होता है। अतः जीवन बहुत अमूल्य चीज़ है जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है। इससे संभाल कर जिएं, श्रेष्ठतम उपयोग करें। इस भाव के साथ शुभकामनाएं। आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, जीवन लक्ष्य प्राप्त करें, सुख शांति और आनंदमय आपका जीवन बने। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो के संदर्भ में अपने कमेंट अवश्य प्रस्तुत करें। आपको ये विचार कैसे लगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर कसा है, परखा है और प्रस्तुत किया है ताकि हम आप तमाम सारे भ्रमों से दूर हो रहें और जीवन के यथार्थ को अनुभव कर सकें। उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम अपने जीवन को संवारें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।